सभी को जय हिंद। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। आजकल सोशल मीडिया पे जो है एक खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। ये खबर जो है ये पश्चिम बंगाल की है। वहाँ की जो है वर्तमान सरकार ने अभी बजट पेश किया है, उसमें एक घोषणा की गई है कि 21 से जो 40 वर्ष के युवा हैं, बेरोजगार युवा जो हैं उनको अब हर महीने 1500 रुपये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपको कई लोग इस बात से जो है खुश हैं, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं बल्कि अपनी राय और विश्लेषण जो है आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और आप जितने लोगों को भी जानते हैं सबको शेयर करें। सबसे पहले मैं साफ कर देता हूं कि ये घोषणा जो है के रूप में सामने आई है, अभी ज़मीन पे जो है ये लागू नहीं हुई है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि 1500 रुपये मिलेंगे या नहीं। असली सवाल ये है मेरा कि क्या इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी? तो जवाब है नहीं। देखिए, जैसा मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में अभी कुछ समय में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जो वर्तमान सरकार है वो सत्ता में बने रहने के लिए और युवाओं को लुभाने के लिए जो है 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 1500 रुपये देने का जो है घोषणा की है। इस योजना का जो नाम है वो है बांग्लार युवा साथी योजना। मेरा पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी जी से एक ही सवाल है, अगर आपको युवाओं की इतनी ही चिंता है तो आपके पार्टी में जितने भी एमएलए हैं उन सभी का इस्तीफा लेकर और पश्चिम बंगाल के जितने भी सीटें हैं विधानसभा की उन सभी पर बेरोजगार युवाओं को जो है अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाइए। तब मैं मानूंगा कि आपको जो है पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं की जो है भविष्य की चिंता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं ये वीडियो में अपना गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल की जितनी भी पार्टियां हैं भारत में वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है काम कर रही हैं। सिर्फ हमें कुछ पैसे देकर आपस में लड़ाने की जो है कोशिश की जाती है और हमारे वोट को जो है ख़रीदा जाता है। और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो चुनाव में युवाओं के नाम पर अगर मौका भी देती हैं युवाओं को, तो वो सिर्फ अपने फैमिली के लोगों को। देखिए, अपने साथ अगर कोई फैमिली के बारे में सोच रहा है तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर फैमिली का व्यक्ति उस काबिल ही नहीं है तो क्या उसको किसी भी फील्ड में, यानी जिस फील्ड के वो काबिल नहीं है उस फील्ड में उसको लेकर आना, क्या ये बात सही है? तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी राज्य की पार्टी हो, अगर आपको युवाओं, महिलाओं, अन्य लोगों की अगर इतनी ही चिंता है तो आप लोग सत्ता से इस्तीफ़ा देकर अन्य लोगों को मौका दीजिए, तो मैं मानूंगा कि आपको सबके भविष्य की चिंता है, अन्यथा नहीं है। क्या बोला तूने? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो ऐसी योजनाएं होती हैं वो युवाओं को जो है मजबूत नहीं बनाती हैं। क्या 1500 रुपये से नौकरी मिलेगी? जवाब नहीं। स्किल में बढ़ोतरी होगी? जवाब नहीं। भविष्य सुरक्षित होगा? जवाब है नहीं। ये पैसा बस इतना कर सकता है कि जो युवा हैं आजकल के वो सवाल पूछना बंद कर देंगे, और जब युवा जो है सवाल नहीं पूछेगा तो जो सरकारें होती हैं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अन्य राज्यों की भी मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह मैं जहाँ तक देखता हूँ, जब चुनाव होने वाले होते हैं
तो सरकारें जो हैं अक्सर प्रलोभन देने का जो है काम करती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि युवा जब सवाल पूछना बंद कर देगा तो सरकारें जो है आसानी से सत्ता में बनी रहेंगी। इसी वजह से ऐसे प्रलोभनों का जो है प्रयोग सभी सरकार के द्वारा किया जाता है। सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आखिर आप लोग कब तक अपने वोट को चंद पैसों के लिए जो है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आधा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग लोग हो गए, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो सरकार, जितनी भी सरकारें हैं वो नए नए वादे करने लगती हैं। कोई योजना लेके आ रहा है, कोई सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, कोई कुछ पैसे दे रहा है, कोई कुछ महिलाओं को पैसे दे रहा है, युवाओं को पैसे दे रहा है। लेकिन कब तक हम लोग अपने वोट को जो है ऐसे ही बेचते रहेंगे? क्या हम लोग आज इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या भारत के युवा इतने कमज़ोर हैं? पूर्व में कितने क्रांतिवीरों ने इसी भारत के लिए क्या अपने प्राणों की आहुति दी? जिस भारत में हम चंद पैसों के लिए अपने वोट को जो है सत्ता में बैठे लोगों के लिए बेच रहे हैं, आखिर कब तक हम ऐसे ही अपने वोट को जो है बेचते रहेंगे? आप खुद सोच के देखिए, जो आपके वोट को चंद पैसों में ख़रीद रहा है, क्या आपके लिए वो कभी काम करेगा? जवाब है नहीं। वो आपके लिए जो है कभी भी काम नहीं करेगा। आप लोग खुद सोचिए, अगर सरकारें जो हैं सच में युवाओं के बारे में सोचती तो उनके सवाल ये होते, कितनी नई नौकरियां जो है बनी, कितने उद्योग लगाए गए, कितने युवाओं को जो है स्थायी रोज़गार मिला। 1500 रुपये जो पश्चिम बंगाल की सरकार देने का वादा कर रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार जो है सिर्फ आंकड़े संभाल रही है, समस्या नहीं। मेरा युवाओं से सीधा सवाल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीबों को जो है मदद नहीं मिलनी चाहिए, मदद ज़रूरी होती है, कोई भी हो, लेकिन जो है मदद और मजबूरी में फ़र्क होता है। युवा जो है भीख नहीं चाहता है। आज के जो युवा हैं उनको सिर्फ मौका चाहिए, लेकिन हमारी जो सरकार है उनको मौके की जगह कुछ जो है प्रलोभन देकर काम चला रही हैं। देखिए, ये वीडियो मैं किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ युवाओं के हक़ में जो है वीडियो बना रहा हूँ। अगर आज के युवा जो है सवाल नहीं पूछेंगे तो कल जो है ये सरकारें हमें कुछ पैसों में हमारे वोट जो है ख़रीदती रहेंगी और हमें नौकरियां जो है कभी नहीं मिलेंगी। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी अन्य सरकारों की बात कर रहा हूं जो अलग अलग राज्यों में हैं। सरकारी नौकरी मैं मानता हूं कि किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन हमारी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इसके के ऊपर जो है तो आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन आज की सरकार जो है, किसी भी राज्य की सरकार हो, वो इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जब चुनाव आने वाले होते हैं तो वो हमें चंद पैसों में हमारे वोट को जो है ख़रीदने के लिए आ जाती हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये योजना मदद है या सत्ता में बने रहने की राजनीति? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अंत में एक बात यही बोलूँगा कि जितने भी भारत के युवा हैं, महिलाएं हैं, अन्य और लोग भी हैं, अगर आपके राज्य में या आपके शहर में जो भी चुनाव होते हैं, अगर कोई भी मेंबर हो, अगर आपको लगता है कि उसने आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया है, कार्य नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको वोट नहीं दें। जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए लड़े, उसको आप लोग सपोर्ट करें। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर
एकता बनाए रखें और अपने साथ साथ इस देश के बारे में भी सोचें, क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने जो है अपने प्राणों की जो है आहुतियाँ दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।